षड्यंत्र तब बिल्कुल नज़र नहीं आता कि जीतते ही प्राइम मिनिस्टर का ट्वीट आता, चाहे कुछ भी था। प्राइम मिनिस्टर की आदत इस देश में बहुत ख़राब है, वो हर मौके पे चुप रहता है। तो हो सकता है वो फाइनल का वेट कर रहे हो। नमस्कार, मैं हूं सृष्टि और आप देख रहे हैं द जनता लाइव। आज हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के लॉयर बलराज सिंह मलिक सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। देश की बेटी विनेश फोगाट जिसने 3 लोगों को हराकर सर जगह बनाई अपनी, आज अचानक से खबर आती है कि उन्हें निकाल दिया जाता है ओलंपिक खेलने से। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखो, मैं भी पूरे देश की तरह से कहीं ना कहीं जिस हिसाब से इन बच्चों का स्ट्रगल रहा है जी, और जिस तरह से यहाँ जंतर मंतर के स्ट्रगल को पूरे देश ने देखा है जी। और वहाँ जाके इसने जो मुकाम हासिल किया है, और जो मैं 2 दिन से देख रहा था, सोशल मीडिया का कोई आदमी बचा नहीं, कोई भी प्लेटफार्म हो, सब पे इसकी चर्चा थी। और मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा था कहीं ना कहीं इसमें सरकार डिफेंसिव एक तरह से हो रही है, उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया या कोई उसको प्राइम मिनिस्टर का या किसी और मंत्री का, खेल मंत्री का कोई ये नहीं आया कि वेरी गुड, वेल डन। तो आज ज़रूर आ गया प्राइम मिनिस्टर का। जी, उन्होंने ट्वीट करके लिखा आज जो ही उसका वो 100 ग्राम के चक्कर में कैंसिल हुआ तो ट्वीट कर दिया, तुम चैंपियनों की चैंपियन हो, चैंपियंस की चैंपियन हो। तो ये जो चीज़ उनको कल करनी चाहिए थी, परसों करनी चाहिए थी जी, वो इन्होंने आज की है। तो देश इस पर शंका की दृष्टि से देख रहा है कि उसको लग रहा था कि भाई अब नहीं किया तो देश उल्टा आरोप लगाएगा कि षड्यंत्र करके कहीं ना कहीं कोई ऐसा षड्यंत्र रचा गया हो ताकि उसका वेट 100 ग्राम। अरे जो एक ही दिन में 3 गेम जिसने जीत लिए तब भी तो वेट हुआ होगा। बिल्कुल। और कोई एक बार वेट करके एक चैंपियनशिप में दाखिल हो गया तो बार बार वेट करने की क्या जरूरत है? ये मानवीय नहीं लग रहा है, इसमें मुझे कुछ षड्यंत्र लग रहा है। और ये कानून भी अगर कोई इस तरह का है, पहली बात तो मुझे लगता नहीं कोई ऐसा होगा। सर मैं रुकूंगी यहाँ। मुझे जहाँ तक पता है, ये मैं जानती हूँ कि हर एक गेम के बाद शायद जो खिलाड़ी होते हैं उनका वेट मेज़र किया जाता है। तो क्या उनके 3 गेम जीतने के बाद उनका वेट मेज़र किया गया था? हाँ बिल्कुल, अगर यह 3 गेम जीत के भी वेट मेज़र किया गया, मापा गया था और उसमें ठीक थी वो, तो अब जो मापा गया होगा इतनी बेवकूफ़ तो थी नहीं वो कि 100 ग्राम के चक्कर में वो अपना इतना बड़ा स्टेक ख़त्म कर देगी। वो तो भूखी रह सकती है। हाँ, 100 ग्राम और 200 ग्राम तो वेट काफ़ी कम माना जाता है। ऐसा प्लेयर जो इस तरह की बाधाओं से, इस तरह की मुश्किलों से, इस तरह का जांबाज खिलाड़ी जो सड़क पे भी और देश के सामने भी और फिर दोबारा अपने आप को पुनर्जीवित करके ओलंपिक में इस तरह से काम करना, इस तरह के खिलाड़ियों को हराना, ये छोटी बात नहीं है। ज़रूर ये षड्यंत्र की शिकार हुई है, इससे यही सबको समझ में आता है कोई षड्यंत्र होगा, हो सकता है। अब वेट किसने चेक किया और किसने डिक्लेयर किया, कौन लोग हैं वो? अब कौन लोग वहाँ वेट चेक करते हैं और डिक्लेयर करते हैं, वो तो कोई भी गड़बड़ कर सकता है। यहाँ पे एमएलए के होते हुए किसी दूसरे को सीएम बनाया जा सकता है। दिन की बजाय सवेरे सवेरे मॉर्निंग में गवर्नर को उठा के या रात को उठा के शपथ दिलाई जा सकती है। तो एक बच्ची का 100 ग्राम वेट बढ़ाना घटाने में कोई बड़ी बात है क्या? वो भी आदमी हैं जो वेट करते हैं, जो साइन करके डिक्लेयर करते हैं इसका वेट ज़्यादा मिला। ये करप्शन की हद इस दुनिया में इतनी ज़्यादा है। और इंटेलिजेंस एजेंसियाँ देश की अगर सरकार चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकती। तो मुझे तो इसमें बूढ़ नज़र आ रही है, कहीं ना कहीं इस बच्ची के साथ षड्यंत्र हुआ है जो बाद में पता चलेगा। अब वो तो उसके आने के बाद पता चलेगा। एक समय था जब विनेश ने इस संसद मार्ग पे लगातार बहुत सारी लड़ाई लड़ी है, कई रात वो जागी रहीं, वो सड़कों पे सोई हैं। और आज उनके फैमिली यानी उनके परिवार की तरफ से सर ये बयान आया है कि उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। इस बारे में क्या कहेंगे? उनके परिवार की तरफ से नहीं आया, मैं अब देख रहा था सोशल मीडिया पे, उनके ससुर ने भी कुछ ऐसी बातें की पे, इवन मैं तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी इस तरह की बात कर रहे हैं। तो ये क्या है, ऐसे प्लेयरों के साथ जिसकी नज़र पूरे देश की, जिन पे नज़र थी और जिसने वो काम करके दिखाया जो पूरे देश के युवाओं के लिए, देश के लोगों के लिए, दुनिया के लोगों के लिए एक एग्जाम्पल है कि इस तरह के हालात सह के, सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा के, इस तरह के माहौल में रह के दोबारा भी वही बच्चा कैसे दोबारा पुनर्जीवित होकर इस तरह का बड़ा काम कर सकता है, ये विनेश ने कर दिखाया। और इसमें बेईमाना तब नज़र नहीं आता, इसमें षड्यंत्र तब बिल्कुल नज़र नहीं आता कि जीतते ही प्राइम मिनिस्टर का ट्वीट आता, चाहे कुछ भी था। प्राइम मिनिस्टर की आदत इस देश में बहुत ख़राब है, वो हर मौके पे चुप रहता है। तो हो सकता है वो फाइनल का वेट कर रहे हो। मौके पे चुप रहता है। जब इन बच्चियों के चेहरे पे जूते रखे गए पुलिस के द्वारा, वो पुलिस ने नहीं रखे, वो एक तरह से सरकारी जूते थे। पुलिस का तो मिसयूज होता है इस देश में,
और फोर्सेस का मिसयूज होता है इसी देश के लोगों के लिए, नागरिकों के लिए, इसी देश में आवाज़ उठाने वालों के खिलाफ। जी। ये जो सरकार या पुलिस का जो दमन होता है, पुलिस दमन नहीं करती, जी। वो भी आदमी हैं, उनसे दमन कराया जाता है। और वो जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैं, सत्ता में जो बैठे हुए अपने आप को बादशाह समझ लेते हैं, उस तरह की मानसिकता के द्वारा लोगों का शोषण और दमन किया जाता है। और यहाँ भी विनेश के साथ कोई बड़ी बात हुई है, ये तो तब पता चलेगा वो इंडिया में आएगी और एक एमिकेबल एटमॉस्फेयर में अपनी पूरी बात बता पाएगी क्या हुआ। अगर ऐसा होता है तो क्वेश्चन मार्क है पूरी ओलंपिक एसोसिएशन पे भी, वहाँ के सिस्टम पे भी। आप इस तरह से 3 मैच जीतने के बाद 100 ग्राम का झगड़ा, जिसको पता था तेरा 100 ग्राम वजन से ऐसे कैसे हो सकता है, वो बच्चा ऐसे नहीं कर सकता, किसी गलती नहीं कर सकता। ये फ्रॉड हुआ है, कुछ बदमाशी हुई है, चाहे वो वजन करने वाले या वजन करने वाली जो अथॉरिटी है, चाहे उनको खरीदा गया हो, चाहे उनसे गलत काम कराया गया हो, ये कुछ ना कुछ बड़ा षड्यंत्र है। देश की बेटी विनेश आज कई सारे ऐसी चीज़ें हैं, कई सारे ऐसे सवाल हैं जिससे वो जूझ रही है। अब इंतज़ार है कि वो कब अपने देश लौटती है और अपने साथ हुई घटना को लोगों के सामने अच्छे तरीके से व्यक्त करती है। फिलहाल अभी जांच का इंतज़ार है, जांच आते ही पता लगेगा कि वास्तविक तौर पे विनेश के साथ हुआ क्या था। और मुझे एक और पता है, अगर विनेश की वाकई इसमें कोई फॉल्ट है तो उसको भी वो सहर्ष स्वीकार करेगी। बिल्कुल। मगर वो दबाव में उसको कुछ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई षड्यंत्र हुआ है तो षड्यंत्र में दबाव और जुगाड़ बहुत बड़े होते हैं, बड़े लंबे हाथ होते हैं सिस्टम के। जो लोग इस देश में डेमोक्रेसी ज़रूर है, डेमोक्रेसी तो बांग्लादेश में भी थी। बांग्लादेश की डेमोक्रेसी प्राइम मिनिस्टर को भाग के आना पड़ा, जो अपने आप को बादशाह समझ लिया, उसने अपोजिशन को अंदर नज़रबंद कर दिया, लोगों ने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया और वो बन के बैठ गए कि तू ही लोकप्रिय नेता है, और कैसे भाग के आना पड़ा। शर्म है। ऐसे नेताओं को, इंडिया के नेताओं को भी समझना चाहिए, तुम बादशाह नहीं हो, बेवकूफ़ हो, समझो। तुम केवल और केवल तुम्हारी कुछ जिम्मेवारी है, उस जिम्मेवारी को सहर्ष अच्छे तरीके से निभाओ जितनी बनती हैं। लगातार सत्ता में बने रहने का लालच छोड़ दो, बदमाशियां करना छोड़ दो। देश की नज़र है तुम सब पे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आगे ऐसी खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहे जनता लाइव के साथ।